नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं कनिका। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को गहरा दुख और आक्रोश में डाल दिया है। इस हमले में 28 मासूम लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जो न केवल एक जघन्य अपराध है बल्कि मानवता के खिलाफ एक शर्मनाक कृत्य भी है। इस घटना पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के राज्यपाल और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय TMBU के कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने साफ शब्दों में कहा कि भारत माता की सुरक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उन्होंने ये बातें TMBU के 48वें दीक्षांत समारोह के दौरान कही, जो भागलपुर के TNB कॉलेज स्टेडियम में आयोजित किया गया था। राज्यपाल ने कहा कि भारत हमेशा से अहिंसा और शांति में विश्वास करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आतंक के सामने झुक जाएं। हमें न केवल मानसिक रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी इस लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कुछ पहलगाम में हुआ है वह बहुत ही दर्दनाक है और यह केवल एक हमला नहीं बल्कि हमारे संवेदनाओं, हमारे आत्मबल और हमारी संस्कृति पर हमला है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह हमला कोई नया नहीं है। भारत लंबे समय से आतंकवाद का सामना कर रहा है। जब दुश्मनों को यह समझ आ गया कि भारत को पारंपरिक युद्ध के जरिए कमजोर करना मुश्किल है, तब उन्होंने आतंकवाद को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यह एक सुनियोजित रणनीति है जो दशकों से जारी है। कुछ देशों ने आतंकवाद को अपनी राजनीति बना लिया है ताकि वे भारत को अंदर से तोड़ सके। ऐसे देशों की सोच है कि भारत को राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से कमजोर किया जाए, लेकिन वे शायद नहीं जानते कि भारत की नींव बहुत मजबूत है। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का भी समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि चाहे आतंकी कहीं भी छिपे हो, उन्हें खोज कर सजा दी जाएगी। यह वक्त देश के लिए एकजुट होने का है। उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में बिहार की जनता, विशेष रूप से भागलपुर के लोग और राज्य के सभी नागरिक सरकार के साथ खड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हर भारतवासी इस समय एक सैनिक की तरह है और वह देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। आरिफ मोहम्मद खान ने युवाओं से भी अपील की कि वे देश की रक्षा में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सॉफ्ट पावर को मजबूत करना होगा। ज्ञान, विवेक और संवाद की शक्ति के माध्यम से हम अपने समाज को मजबूत बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी शांति की भाषा नहीं समझता तो हमें अपनी ताकत का उपयोग करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। शक्ति का संतुलन ही स्थायी शांति का गारंटी है। भारत एक प्राचीन संस्कृति वाला देश है जिसकी जड़ें सहिष्णुता, सहयोग और मानवता में है। लेकिन आज जो लोग हमें तोड़ना चाहते हैं वे केवल हमारे भौतिक ढांचे को नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली, हमारी सोच और हमारे आत्मबल को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने भीतर के आत्मविश्वास को कमजोर ना होने दें। देश की अखंडता और सुरक्षा की रक्षा करना हर नागरिक का दायित्व है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि भारत की जनता को अब सतर्क रहना होगा। केवल सरकार ही नहीं बल्कि हर नागरिक को देश की सुरक्षा के लिए सजग रहना होगा। आतंकवाद से लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि एकता, साहस और जागरूकता से भी लड़ी जाती है। उन्होंने अंत में प्रधानमंत्री और सरकार को आश्वस्त करते हुए कहा कि बिहार की जनता उनके साथ है और आतंकवाद के खिलाफ उठाए जाने वाले हर कदम में समर्थन देगी। इस प्रकार पहलगाम हमले ने देश को झकझोर तो दिया है, लेकिन इससे हमारी एकता और मजबूत हुई है। यह वक्त है जब पूरे देश को एकजुट होकर यह संदेश देना होगा कि भारत को डराया या तोड़ा नहीं जा सकता। हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और आतंक का हर चेहरा बेनकाब कर सजा दी जाएगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।